सूत्र नंबर 13 चल रहा है हमारा, जिसमें दर्शन मोहनीय कर्म संबंधी आश्रव का कारण बताया है। क्या क्या बताया है इसमें? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव का अवर्णवाद, यह दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। अब क्या क्या है ये? सबसे पहले केवली है। केवली किसे कहते हैं? इंद्रिय द्वारा अनुक्रम से रहित त्रिकालवर्ती सकल वस्तुओं को एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान संपन्न केवली है। पढ़ा है ना हमने छड़ाला में। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता। ये केवली भगवान की परिभाषा। एक साथ ही युगपत जानते हैं वो किसको? सभी द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानने वाले, प्रत्यक्ष जानने वाले ऐसे केवली होते हैं। दूसरा है श्रुत। श्रुत किसे कहते हैं? तो केवली भगवान द्वारा जो प्ररूपित तत्व है उसको गंधर देव द्वादशांग, गंधर देव उसकी द्वादशांग में रचना करते हैं और वो परंपरा से चलकर हमारे पास आती है। तो यह सब श्रुत कहलाता है। केवली किसे कहते हैं, श्रुत किसे कहते हैं? दो बात हो गई। तीसरा संग। संग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शनादिक रत्नत्रय की भावना में तत्पर मुनि, ऋषि, यति, अनगार, इन चार प्रकार के साधुओं का समूह संग कहलाता है। कौन? जो रत्नत्रय की भावना में रत हैं, तत्पर हैं, या जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं, ऐसे मुनि, ऋषि, यति और अनगार, ये चार प्रकार के जो साधु हैं उन उसको संग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? केवली, श्रुत, संग। अब धर्म। अच्छा, ये चार हैं तो उसके अलग अलग भी उन्होंने बताए हैं। जो संग है ना उसमें चार चीजें हुई। मुनि, ऋषि, यति और अनगार। तो मुनि किसे कहते हैं? अवधि मन पर ज्ञान संपन्न साधु मुनि है। फिर रिद्धि सहित साधु ऋषि है। इंद्रिय विजेता विशेष तपस्वी साधु यति है। और सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं। इन चार के समूह को श्रमण संघ कहते हैं। मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, इन चार के समूह को भी संघ कहते हैं। कहीं कहीं ग्रंथ में इन चार के समूह को भी कहा है मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, इनको भी संघ कहा है। अब धर्म रह गया था हमारा। धर्म तो केवली या शुद्ध केवली के आगम में उपदिष्ट अहिंसा वस्तु का स्वभाव, सम्यक रत्नत्रय आदि रूप धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है, रत्नत्रय धर्म है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो, ये वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये सब धर्म है। फिर धर्म के बाद देव। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, ये चार निकाय वाले जीव देव हैं। अपनी बुद्धि की मलिनता से अविद्यमान मिथ्या दोषों को गुणवान व्यक्ति में मानना कहना अवर्णवाद है ना। देव यहाँ पर वो वाले लिए हैं जो चार निकाय के देव है ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चार प्रकार के देव हैं। तो इनका भी अवर्णवाद होता है। अब इनका अवर्णवाद कैसे होता है देखिए, इसमें अपन देखते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग दिया है पूरा। उनका स्वरूप, ये जो छह चीजें बताई है ना, केवली, शुद्ध, सम, धर्म और देव, पांच पांच चीजें बताई है। इनका स्वरूप यदि कल्पित स्वरूप बताएं हम, कल्पित स्वरूप समझे, तो वह अवर्णवाद है। इसलिए धर्म संबंधी झूठी दोष कल्पना करना सो भी महान दोष है। श्रुत का अर्थ शास्त्र है, ये हमने समझ लिया। वह जिज्ञासु जीवों के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझने में निमित्त है। इसलिए मुमुक्षुओं को सच्चे शास्त्रों के स्वरूप का भी निर्णय करना चाहिए। अब केवली भगवान के अवर्णवाद का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत सारा है। शुद्ध का, फिर संघ का, फिर धर्म का, इस तरह से शॉर्ट में अपन पढ़ लेते हैं। चलिए, केवली भगवान के अवर्णवाद का स्वरूप पढ़िए वहां से, सुषमा जी। केवली भगवान के अवर्णवाद का स्वरूप। भूख और प्यास यह पीड़ा है,
उस पीड़ा से दुखी हुए जीव ही आहार लेने की इच्छा करते हैं। भूख और प्यास के कारण दुख का अनुभव होना सो आत्र ध्यान है। केवली भगवान के संपूर्ण ज्ञान और अनंत सुख होता है तथा उनके परम शुक्ल ध्यान रहता है। इच्छा तो वर्तमान में रहने वाली दशा के प्रति द्वेष और परवस्तु के प्रति राग का अस्तित्व सूचित करती है। केवली भगवान की इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि केवली भगवान अन्न का आहार करते हैं अर्थात कबलाहार करते हैं, यह न्याय विरुद्ध है। केवली भगवान के संपूर्ण वीर्य प्रकट हुआ होने से उनके भूख और प्यास की पीड़ा ही नहीं होती, और अनंत सुख प्रकट होने से इच्छा ही नहीं होती, और बिना इच्छा के कवलहार कैसा। जो इच्छा है सो दुख है और लोभ है। इसलिए केवली भगवान में आहार लेने का दोष कल्पित करना सो केवली का और अपने शुद्ध स्वरूप का अवर्णवाद है। यह दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है, अर्थात यह अनंत संसार का कारण है। इससे आगे से पढ़ें। बस। भूख और प्यास यह पीड़ा है ना, ये तो हमें समझ में आता है। भूख और प्यास बार बार लगती है, जैसे दर्द होता है तो दवाई लेते हैं, ऐसे भूख भी एक कष्ट है, भूख लगती है तो भोजन भोजन उसकी दवाई है। तो ये भूख और प्यास ये पीड़ा है, मतलब परेशान हो जाते हैं ना, लेडीज तो स्पेशली, कि अरे भाई सुबह खाना खाया, अब किचन से फ्री हुए हैं और अब शाम हो गई, अब शाम का खाना बनाओ। तो ये तो बहुत पीड़ादायक है, बनाना ही नहीं खाना भी, तो भूख लग रही है सबको या स्वयं को भी, वह पीड़ादायक है। आहार लेने की उस पीड़ा से दुखी हुए जीव ही आहार लेने की इच्छा करते हैं। और भूख और प्यास के कारण दुख का अनुभव होना सो आर्त ध्यान। भूख लग रही है तो वो आर्त ध्यान होता है। केवली भगवान के संपूर्ण ज्ञान और अनंत सुख होता है तथा उनके परम शुक्ल ध्यान रहता है, आर्त ध्यान नहीं रहता। केवली को आर्त ध्यान नहीं होता, उनके तो शुक्ल ध्यान होता है। इच्छा तो वर्तमान में रहने वाली दशा के प्रति द्वेष और पर वस्तु के प्रति राग का अस्तित्व सूचित करती है। इच्छा हुई तो कैसे इच्छा हुई, कि जो भूख लग रही है भोजन की इच्छा हुई, तो वो कैसे होती है, कि जो भूख लग रही है उसके प्रति द्वेष और राग, भोजन के प्रति का राग, ये इसको सूचित करती है। केवली भगवान की इच्छा ही नहीं होती, तथापि ऐसा मानना कि केवली भगवान आहार करते हैं, कवलाहार करते हैं, यह न्याय विरुद्ध है, यही अवर्णवाद है केवली का। ऐसा कह देना कि हाँ हाँ केवली भगवान तो आहार करते हैं, कवला आहार मतलब ऐसे कवला आहार मतलब वो कोर लेके आहार ग्रहण करते हैं ना, उसको कवला आहार कहते हैं। ये अन्न का आहार करना, तो वो केवल भगवान के होता नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं हो रही, भूख और प्यास की पीड़ा ही नहीं हो रही, उनको इच्छा ही नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रही तो उनके आहार भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी किसी किसी मत में ऐसा कहा गया है कि केवली भगवान के आहार होता है, तो वह केवली का अवर्णवाद है। केवली भगवान के संपूर्ण वीर्य प्रकट हुआ होने से उनके भूख और प्यास ही नहीं होता, क्योंकि वीर्य प्रकट हो गया। और अनंत सुख प्रकट होने से इच्छा ही नहीं होती, सुख हो गया। भाई इच्छा कब होती, जैसे भूख लगी हमको, तो वो भूख का जो दुख है उसके कारण इच्छा हुई ना। अब उनके तो दुख ही नहीं है, क्योंकि अनंत सुख प्रकट हो गया, तो दुख ही नहीं है, तो उनकी इच्छा ही नहीं होती। बिना इच्छा कवल आहार के साथ जो इच्छा है सो दुख है, लोभ है। इच्छा से तो दुख हो रहा है ना, भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा, बहुत इच्छा हो रही है, तो दुख हो रहा है, और वो लोभ है। इसलिए केवली भगवान में आहार लेने का दोष कल्पित करना और केवली का और अपने शुद्ध स्वरूप का अवर्णवाद है। केवली भगवान आहार लेते हैं ऐसा कहना, ऐसा मानना, वह केवली भगवान का अवर्णवाद है। उससे उनके स्वरूप में तो दोष लगता ही है, अपने स्वरूप में भी दोष लगता है। अपना जो शुद्ध स्वरूप है, भाई अनंत वीर्य प्रकट हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया ना वहां, अब कैसे उनको अनंत सुख प्रकट हो गया, सुख प्रकट हो गया तो दुख तो बचा ही नहीं। और भोजन करने की इच्छा तो कब होगी, जब दुखी हो, भूख से दुखी होगा तब भोजन करने की इच्छा होगी। तो अब ये अगर ऐसा माने कि केवली भगवान के आहार होता है, तो ऐसा मानना पड़ेगा कि अनंत सुख होने के बाद भी आहार की इच्छा हो सकती है, आहार हो सकता है, अनंत वीर्य होने के बाद भी आहार हो सकता है, ऐसा मानना पड़ेगा। अपने गुणों के प्रति भी तो अवर्णवाद हुआ, तो अपने स्वरूप का भी निर्णय सही नहीं हो पाया। यह दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रय का कारण है, अर्थात यह अनंत संसार का कारण है। ये केवली का जो अवर्णवाद है
वह अनंत संसार का कारण है। इससे दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। दूसरा पॉइंट, ललिता जी। दीप पढ़ू? पढ़ो मैं। हाँ हाँ जल्दी। आत्मा को वितरागता और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शरीर में सोच या दूसरा कोई दर्द हो और उसकी दवा लेने या दवा लाने के लिए किसी को कहना यह अशक्य है। दवा लेने की इच्छा होना और दवा लाने के लिए किसी चीज के कहना यह सुख का दुख का अस्तित्व सूचित करता है। अनंत सुख के स्वामी केवली भगवान के आकुलता, विकल्प, लोभ, इच्छा या दुख होने की कल्पना अर्थात केवली भगवान को सामान्य छद्मस्त छद्मस्त की तरह मानना न्याय विरुद्ध है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को समझे तो आत्मा की समस्त दशाओं का न्याय विरुद्ध समस्त दशाओं का स्वरूप ज्ञान में आ जाए। भगवान सदमस्त मुनि दशा में कर पात्र हाथों में भोजन लेने वाले होते हैं और आहार के लिए स्वयं जाते हैं, किंतु यह अशक्य है कि केवल ज्ञान होने के बाद रोग हो, उस दवा की इच्छा उत्पन्न हो और वह लेने के लिए शिष्य को आदेश दे। केवल ज्ञान केवल ज्ञान होने पर शरीर की दशा उत्तम होती है और शरीर परम औदारिक रूप से परिणमित हो जाता है। उस शरीर में रोग होता ही नहीं। यह अवाबादी सिद्धांत है कि जहाँ तक राग हो वहां तक रोग हो, परंतु भगवान को राग नहीं है, इसी कारण उनके शरीर में रोग भी कभी होता ही नहीं। इसलिए इससे विरोध मानना तो अपने आत्म स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवंतों का वर्णवाद है। देखो कितना अच्छा स्पष्ट किया है। क्योंकि किसी किसी मत में यह मान्यता है कि महावीर भगवान जब समोह शरण में थे, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उन्हें पेचिश का रोग हो गया, उनको दस्त लग गए, ऐसा आता है उसमें। अन्य मतों में ऐसा कथन आता है कि उनको दस्त लग गए। तो फिर क्या किया कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा, गौतम गंधर से कहा। तो गौतम गंधर वैद्य के पास गए और वैद्य ने कहा कि इनको कौवे का मांस खिलाना पड़ेगा, तब ये ठीक होंगे। तो ये इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं आती है। तो ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है ये बता रहे हैं। आत्मा को वितरक और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद शरीर में शौच या दूसरा कोई दर्द हो, उसकी दवा लेने या दवा लाने के लिए किसी को कहना यह अशक्य है, यह पॉसिबल नहीं है। तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता, नीचे फुटनोट में देखिए, जन्म से ही, क्योंकि अपन उनके अतिशय होते हैं ना, 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के, तो उसमें पहला ही आता है कि जन्म से ही उनके मलमूत्र नहीं होते। और समस्त केवली भगवानों के केवल ज्ञान होने के बाद रोग, आहार, निहार आदि नहीं होता, ये सत्य है। लेकिन फिर भी वो क्या मानते हैं वो, ये ऐसा सब कि दवा लेने की इच्छा होना, फिर दवा लाने के लिए किसी को भेजना, ये सब दुख का अस्तित्व सूचित करते हैं। अनंत सुख के स्वामी केवली भगवान के आकुलता, विकल्प, लोभ, इच्छा या दुख होने की कल्पना अर्थात केवली भगवान को सामान्य छद्मस्त की तरह मानना न्याय विरुद्ध है और यह अवर्णवाद है। यदि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को समझे तो आत्मा की समस्त दशाओं का स्वरूप ध्यान में आ जाए। भगवान छद्मस्त मुनि दशा में तो हाथ कर पात्र में आहार लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनको रोग हो, उनको दवा लेने की इच्छा उत्पन्न हो और उसको दवाई लाने के लिए उस शिष्य को आदेश दे, तो ऐसा केवल ज्ञान होने पर ऐसा होता नहीं है। और केवल ज्ञान होने पर शरीर की दशा उत्तम होती है। जो केवली बन गए, उनकी जो शरीर है वो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर में बदल जाता है। देखो, और शरीर परम औदारिक रूप में परिणमित हो जाता है। तो ऐसी दशा उत्तम हो गई शरीर की, तो वहां पर न तो रोग होगा, न वो दवाई लाने के लिए किसी को आदेश देंगे, ये सब कुछ भी चीज नहीं होगा। उस शरीर में रोग होता ही नहीं। यह अबादी सिद्धांत है, जहां तक राग हो वहां तक रोग हो।
परंतु भगवान को राग नहीं, इस कारण उनके शरीर को रोग भी कभी होता ही नहीं। इसलिए इसके विरुद्ध मानना अपने आत्म स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवंतों का अवर्णवाद है। एक केवली को तुमने ऐसा मान लिया तो अनंत केवली पर यह दोष लगाया तुमने अपनी मान्यता में, है ना। और अपने आत्म स्वरूप में भी दोष लगाया कि अनंत वीर्य प्रकट होने के बाद भी रोग हो सकता है। तो ये अपने आत्मा पर भी दोष लगाया, इस तरह से ये बताया है। तीसरा पॉइंट रेखा जी। जय नंदी जी। हम्म। किसी भी जीव के ग्रस्त दशा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा मानना तो बड़ी भूल है। ग्रस्त दशा छोड़े बिना भावसा दुख आ नहीं सकता। भावसा दुख हुए बिना भी केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है। भावसा दुख 6वें 7वें गुण स्थान में होता है और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है। इसलिए गृहस्थ दशा में कभी भी किसी जीव के केवल ज्ञान नहीं होता। इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवंतों का अवर्णवाद है। किसी भी जीव के गृहस्थ दशा में केवल ज्ञान प्रकट होना होता है ऐसा मानना सो बड़ी भूल है। वहां पर ऐसी मान्यता है कि कोई नौकर झाड़ू लगा रहा था और उसको झाड़ू लगाते लगाते ही केवल ज्ञान हो। कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है और एक नौकर ने अपने मालिक को कंधे पर बिठा रखा था और उसको ऐसे में ही केवल ज्ञान हो गया। तो ये बहुत विपरीत मान्यता है, अलग अलग जगह पर बहुत विपरीत विपरीत मान्यताएं होती है। तो किसी को भी गृहस्थ दशा में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। गृहस्थ दशा छोड़े बिना भाव साधुत्व आ ही नहीं सकता। भाव साधुत्व मतलब, हाँ, कोई समझा सकता है भाव साधुत्व मतलब क्या हुआ? और वो कैसे प्रकट होता है, संगीता जी? दीदी ऐसा ही हुआ ना कि थोड़ी थोड़ी वीतरागता अंतर में आ जाए तो वो भाव साधुत्व, संयम लेने के, महाव्रत लेने के जो परिणाम है। हम्म। ठीक है। और भावलिंगी हाँ, भावलिंगी मुनि का इसको बोलेंगे भाव को। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। और वास्तव में तो भावलिंगी मुनिपना ठीक है ये, पर भावलिंगी मुनिपना भी कैसे आया? अंतर में तीन चौकड़े कषाय का अभाव हुआ, तब वह साधुपना आया। तो ऐसा संभव नहीं है कि अंदर में तो तीन चौकड़े कषाय का अभाव हो और बाहर में वस्त्र पहन रखे, ऐसा संभव ही नहीं, है ना। और बल्कि पहले मतलब दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तब पांचवा गुण स्थान हुआ। और उसके भी उत्कृष्ट प्रतिमा तक आते आते, 11वीं प्रतिमा तक आते आते वस्त्र छूटते जाते, कम होते जाते, एलक छुल्लक बन जाते ना वो, वस्त्र कम हुए। और उसके बाद छठा गुण स्थान आया। तो छठा गुण स्थान कब आया? जब मतलब पहले सातवां आएगा, पहले सातवां आएगा तो उसमें तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होगा, है ना। तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया और बाहर में कपड़े पहने हुए कि भाई वो तो देखो अंदर की बात है, बाहर शरीर है, वो तो शरीर कपड़े पहने रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होगा ही नहीं। पहले बाहर में नग्नत्व आएगा तब अंदर में दो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव होगा। तो देखो, ग्रस्त दशा छोड़े बिना भाव साधुत्व आ ही नहीं सकता। भाव साधुत्व हुए बिना भी केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है? पहले ग्रस्तपना छोड़ेगा तब भावलिंगीपना आया उसका, और जब तक भावलिंगी नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान कैसे होगा? तो भाव साधुत्व छठे सातवें गुण स्थान में होता है और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है। इसलिए ग्रस्त दशा में कभी भी किसी जीव के केवल ज्ञान नहीं होता। इससे विरुद्ध जो मान्यता है सो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उपचार से अनंत केवली भगवानों का अवर्णवाद। यह भी केवली भगवान का अवर्णवाद है। यहाँ पर सारी बात ये सब चल रही है केवली भगवान के अवर्णवाद, है ना। फिर इसमें साधु संघ का अवर्णवाद भी आ रहा है छठे पॉइंट में, सातवें में और भी है। तो ये आपका होमवर्क है, 3-4 दिन की छुट्टी है ना अब आपकी, तो ये होमवर्क है। चौथे पॉइंट से लेकर 10वें पॉइंट तक आपको पढ़ना, ये होमवर्क है। उसके आगे का फिर हम ले लेंगे वापस, प्रश्न से वापस ले लेंगे अपन।
पर चौथे से 10वां, ये बिल्कुल सरल सरल पॉइंट्स हैं, इसको आपको पढ़कर आना है, इसको फिर यहाँ क्लास में नहीं लेंगे, बल्कि इसमें से आप जो पढ़कर आएंगे दीदी उसको प्रश्न पूछेंगे यहाँ। हाँ बोलिए। दीदी आपने जो अभी मुनि यति ये सब जो समझाए थे ना, चार कौन सी चार? चार शब्द जो लिए थे ना, मुनि यति साधु, हाँ ये जो चार शब्द हाँ लिए हाँ थे हाँ हाँ वो एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। संघ चार प्रकार के ना, वैसे तो श्रावक मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, इनको भी चार संघ कहा है, और एक दूसरे तरीके से मुनि ऋषि यति और अनगार है। मुनि मुनि ऋषि यति और अनगार। तो मुनि किसे कहा? जो अवधि मन परे ज्ञान संपन्न साधु हैं, वह मुनि कहलाते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से अपन सभी को मुनि कहते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ है। और जो रिद्धि सहित हो वह साधु है। नहीं, जो रिद्धि सहित साधु है वह ऋषि है। ऋषि। दूसरा पॉइंट है ना ऋषि, तो जो रिद्धि सहित साधु है वह ऋषि है। फिर तीसरा है यति, तो इंद्रिय विजेता विशेष तपस्वी साधु, वह यति कहलाते हैं। और चौथा है अनगार, तो सामान्य साधु अनगार कहलाते हैं। दीदी ये मणि प्रदीप में ऐसे लिया है? नहीं, ये कल्पना बहन वालों का ग्रंथ है, उनका उसमें से लिया। हाँ मनी जी बोली। दीदी मुनि का एक बार और बता दीजिए, मुनि किसे का है? जो रिद्धि सहित तो वो साधु, वो रिद्धि सहित साधु हो तो ऋषि, इंद्रिय विजेता साधु यति, और सामान्य साधु अनगार। हाँ, सामान्य नहीं, साधु पहला पॉइंट बोला, पहला अवधि पॉइंट मुनि, मुनि किसे? अवधि मन परे ज्ञानधारी साधु मुनि कहलाते हैं। अब अब इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जिनको मन परे ज्ञान नहीं है वो मुनि नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से तो सभी मुनि कहलाते हैं, लेकिन एक ये विशेष अर्थ बताया है। चलिए, अभी समय हो गया है हमारा, यहीं पर विराम लेते हैं। आप अपना होमवर्क कीजिएगा कंप्लीट सभी। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जी, जैसे छह ढाला में लाइन है देश प्रति अनगारी, तो हाँ वहां ये वो अनगारी अलग होगा, वो तो ग्रह रहित होगा। नहीं, उसी को तो बोला है, मुनि को ही अनगारी बोलते हैं। गृहस्थी को देश प्रति देखो, पंडित आशाधर जी हैं, उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। तो सागार धर्मामृत में गृहस्थी की जो चर्या है होना चाहिए वह बताई, और अनगार धर्मामृत में मुनिराज की चर्या बताई गई। तो अनगार मतलब मुनिराज और सागार मतलब गृहस्थी। ऐसा। पांचवें गुणस्थान में तो उत्कृष्ट श्रावक आते हैं, देश प्रति पांचवें गुणस्थान का बोला ना उसमें तो। देशव्रती और अनगारी है उसका अर्थ, छह डाला में आप देखना, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है उसको। पांचवें गुण स्थान वर्ती और मुनिराज, ये दोनों ही मध्यम अंतर आत्मा है, ऐसा बताए। दीदी छद्मस्त सभी हम लोग को कह, मतलब हम लोग अपने आप को छद्मस्त मान सकते हैं? हाँ छद्मस्त है। छद्मस्त का अर्थ है छद्म में जो स्थित है। अब छद्म किसे कहा? जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में स्थित है उसे छद्मस्त कहा। तो हमारा भी ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, छद्मस्त में आता है। चलिए, चिन्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेंद्र, सभी को। सभी को जय। सभी को जय मैम।